स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। लोथल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थलों में से एक है। दूसरा, लोथल में विश्व का सबसे पुराना ज्ञात डॉक था जो शहर को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लोथल गुजरात की भाल क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है, अतः कथन एक सही नहीं है। लोथल में विश्व का सबसे पुराना ज्ञात डॉक था जो शहर को साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प बी सही है। बता दें कि लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा अल्फा फोल्ड 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान, विकल्प बी प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी, या विकल्प सी क्वांटम कंप्यूटिंग, या विकल्प डी अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिब और जॉन एस जंपर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया। गौरतलब है कि 2020 में हस्बिस और जंपर ने अल्फा फोल्ड 2 प्रस्तुत किया, जो एक एआई संचालित प्रणाली है जिसने भविष्य में प्रोटीन संरचना में क्रांति ला दी। यह मॉडल लगभग प्रत्येक ज्ञात प्रोटीन 200 मिलियन की संरचना का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम था, अतः विकल्प बी सही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अनुसूचित जाति बहुल गांवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक योजना है। दूसरा, धरती आबा का संबंध डॉक्टर BR अम्बेडकर से है। तीसरा, इस पहल का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में गंभीर अंतराल को दूर करना है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मूल रूप से PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान नाम से आरंभ हुई। यह योजना 63,000 अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक योजना है, अतः कथन एक सही नहीं है। धरती आबा का तात्पर्य झारखंड के 19वीं सदी के आदिवासी नेता और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतीक बिरसा मुंडा से है, अतः कथन दो सही नहीं है। बताते हैं कि इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए सही है। असम समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। दूसरा, PK मोहंती समिति ने समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना था, अतः कथन एक सही है। इसके परिणाम स्वरूप नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को विशेष रूप से असम के संदर्भ में शामिल किया गया। इस समझौते की धारा 6 में असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान एवं विरासत को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक सुरक्षा का वादा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य असम के लोगों की स्वदेशी पहचान की रक्षा करना था। यह धारा जनसंख्या अनुपात में परिवर्तन और बांग्लादेश से प्रवासियों के आगमन की प्रतिक्रिया में जोड़ी गई थी। आइए अब नजर डालते हैं विप्लव शर्मा समिति की रिपोर्ट पर। जुलाई 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समझौते की धारा 6 को लागू करने के तरीके सुझाने हेतु एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता असम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विप्लव कुमार शर्मा ने की। बता दें कि इस समिति में न्यायाधीश
सेवानिवृत्त नौकरशाह, लेखक, आंसू नेता तथा पत्रकार शामिल थे। अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प 1 सही है। भारत में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत विमुक्त जनजातियों को आदतन अपराधी करार दिया गया था। दूसरा, सभी विमुक्त जनजातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। विमुक्त समुदाय जिन्हें कभी ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 जैसे कानूनों के तहत जन्मजात या आदतन अपराधी करार दिया गया था, वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा इन्हें आधिकारिक तौर पर विमुक्त जाति के रूप में घोषित कर दिया गया। अतः कथन 1 सही है। जबकि अधिकांश डीएनटी अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणियों में फैले हुए हैं, कुछ डीएनटी किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। गौरतलब है कि ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश जनजातियों और विमुक्त